हेलो एवरीवन। पंजाब लेक्चर कैडर के एग्ज़ाम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। तो आज की वीडियो में हम मनी का मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मनी से रिलेटेड टॉपिक 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी का क्या काम है, क्या स्कोप है, चलिए देखते हैं। मनी इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना भी लेन देन होता है, तो उसका मीडियम क्या है? मनी है। और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर कंट्री की अपनी कोई ना कोई करेंसी है। दैट इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को खरीदना, बेचना, सर्विसेज को रेंडर करना, ये सब कैसे होता है? मनी के बेस पर ही होता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो टिकी हुई है वो किस पर टिकी हुई है? मनी पर ही टिकी हुई है। विदाउट मनी जो आज की मार्केट है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, उन सभी का बेसिस क्या है? मनी ही है। इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इट सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोर करके हम रख सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? ये एक हमें स्टैंडर्ड देता है। किसी भी प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यूएशन के लिए एक उनकी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है मनी हमें हमें कि किसी भी वस्तु है उसकी कितनी वैल्यू है। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? जो हम एक इंटरवल पर पेमेंट्स करते हैं। जैसे मोबाइल फोन खरीदा, उसकी पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? ईएमआई से कर रहे हो, तो वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। तो मनी हमें क्या करता है? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है डेफर्ड पेमेंट्स का। मनी एलिमिनेट्स द इनएफिशिएंसीज ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी से पहले हमारे पास क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स खरीदी बेची जाती थी, आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी। जैसे वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, कोई यूनिट नहीं था अकाउंटेंसी का, डेफर्ड पेमेंट का हमें नहीं देता था, कुछ बहुत सारी इनएफिशिएंसीज थी। तो इन एफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए मनी कंसेप्ट को शुरू किया गया। इनएफिशिएंसीज ऑफ बार्टर सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो हमें एक कॉमन मेजर देता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का। हम क्या एक कॉमन मेजर है, मॉनेटरी टर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मनी का विकास कैसे हुआ? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, सबसे पहले था हमारे पास बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था? पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर विदाउट यूजिंग मनी। कॉमोडिटी मनी में गुड्स के बदले गुड्स ही दी जाती थी, वही सेम ही है। गुड्स सच एज केटल, ग्रेन, सॉल्ट एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स वर यूज एज मनी। मतलब कुछ भी खरीदना बेचना हो तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं जैसे कैटल्स हैं, ग्रेन, सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आया? मेटल कॉइन्स आए। सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ, चांदी के सिक्के आए, फिर कॉपर के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉमोडिटी मनी आई, फिर सिक्के शुरू हो गए। एक इनका भी एक इवोल्यूशन पीरियड रहा है। पहले सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के आए, तांबे के सिक्के आए। टाइम टू टाइम इनका विकास होता रहा है, इनमें चेंजेस आते रहे हैं। फिर हमारी आई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जैसे 100 का नोट है, 500 का नोट, 200 का नोट, 2000 का नोट जो बंद हो चुका है, तो ये पेपर मनी आई। तो पेपर मनी की वैसे तो देखा जाए कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कागज ही है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है जितनी वैल्यू उस पर अंकित की गई है। 500 का नोट है तो उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है तो उसकी 500 वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि पेपर मनी एक रिप्रेजेंटेटिव मनी है। Government introduced paper notes which become a widely accepted medium of exchange.
उसके बाद आज का जो डिजिटल टाइम है, तो हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, डिजिटल पेमेंट, गूगल पे है, यूपीआई है। अब लोग बैंकिंग कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी का यूज करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के फंक्शंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कॉन्टीजेंट फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं कि मनी का प्राइमरी काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य काम क्या है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कॉन्टीजेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, अनदर फंक्शंस, जैसे कि बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल फॉर्मेशन, बियरर ऑफ ऑप्शंस, फैसिलिटेट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो वन बाय वन हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या है, सबसे जो फर्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हमने एक्सचेंज करना है, गुड्स के बदले में पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट हम कैसे करेंगे, मनी की हेल्प से करेंगे। बायर अपने गुड्स को बाय कर सकता है और सेलर सेल कर सकता है, तो इसने रिप्लेस कर दिया है बार्टर सिस्टम को। जब हम गुड्स के बदले में गुड्स ही खरीदते थे, गुड्स ही बेचते थे, उस सिस्टम को क्या कर दिया है, मनी कॉन्सेप्ट ने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। और आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं कि ये नहीं है कि बार्टर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कई जगह आज भी है जहां पर बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखिए, जब बार्टर सिस्टम था तो वैल्यू मेजर करना बहुत मुश्किल था। हम वैल्यू कैसे मेजर करें, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था हमारे पास। जैसे एक गाय है, एक गाय है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे अगर बार्टर सिस्टम है। हम लिख दिया कि 100 बोरियां जो गेहूं की है, 100 बोरियां गेहूं की, तो वो एक काउ का वैल्यूएशन हो गया, वो एग्जैक्ट नहीं हमें बताता था। और अब हम कहें कि जो एक जोड़ी एक वन पेयर शूज है, वन पेयर शूज है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो ये बहुत मुश्किल होता था वैल्यूएशन करने में। तो मनी कंसेप्ट हमें क्या देता है, एक स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करता है कि हम वैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल फोन है, उसकी कॉस्ट 20,000 है, लैपटॉप की 50,000 है, तो रुपीज में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया हर प्रोडक्ट की, हर सर्विसेज की वैल्यू को। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस, हमने देख लिए प्राइमरी फंक्शंस कौन से, मुख्य काम, तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली मनी क्या है, वैल्यू को स्टोर करके रखती है, स्टोर ऑफ वेल्थ भी हम इसे बोल सकते हैं। मनी कैन बी इजिली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। जैसे कि हमने आज पैसा खर्च नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए हम बचा कर रख रहे हैं, तो पैसा कभी भी हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट एफडी खुलवा ली है, सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा है, तो आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, पैसे को इकट्ठा कर रहे हो। सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या है, जो एक टाइम इंटरवल पर हम पेमेंट कर रहे हैं, सारी पेमेंट हम लमसम नहीं कर रहे। मनी अलाउज फ्यूचर पेमेंट्स एंड क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शंस। जैसे आपने कोई फोन खरीदा है, आप क्या कर रहे हो, ईएमआई पर आपने वो फोन लिया है, मंथली या फिर हाफ ईयरली आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। मनी इज ए कन्वीनियंट मोड ऑफ कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड इन द फ्यूचर। जैसे मान लो मैंने क्या किया है, 1.5 लाख का फोन लिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 50 हजार की क्या कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ, तो ये क्या है, डेफर्ड पेमेंट है। तो मनी ने हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। 50 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में मैं क्या कर दूंगी, पूरी पेमेंट कर दूंगी। तो ये मनी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली मनी से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इन अनदर सिटी। जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस होता है, हम वो भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं उसी शहर में भी हम मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं अनदर सिटीज में एज ए वर्ल्ड वाइड। अब तो क्या है, इतनी ज्यादा इवोल्यूशन हो चुकी है, डिजिटल इवोल्यूशन आ चुका है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो अनदर कंट्रीज में हम ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। अभी तक हमने पढ़े हैं प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट फंक्शंस के बारे में। कॉन्टीजेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, सपोर्टिंग फंक्शंस। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को छोड़कर मनी और बहुत सारे काम करता है, बहुत सारा सपोर्टिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, तो वो कौन से हो गए हमारे कॉन्टीजेंट फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं कौन से हमारे पास कॉन्टीजेंट फंक्शंस। सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड देते हैं, क्रेडिट सिस्टम चला हुआ है, बहुत ज्यादा साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है। तो बैंक क्या करता है, जितना भी रिजर्व है बैंक के पास उसमें से लोन प्रोवाइड करता है, चेक इश्यू करता है, प्रोमिसरी नोट इश्यू करता है। तो ये सब जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है किस पर टिका हुआ है, मनी पर टिका हुआ है। नेक्स्ट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी पैसा इकोनॉमी में कमाया गया है तो उसे क्या किया जाता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट की जाती है। जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें सारा पैसा क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारा जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ये सारा हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, मनी कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा बनाना। कैपिटल से ही कैपिटल बनती है, पैसे से ही पैसा बनता है, क्योंकि फुली लिक्विड एसेट है। मनी लेट्स ओनरशिप वेल्थ इजिली इनटू मोर प्रोडक्टिव बिजनेस यूजेस। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख रुपीस पड़े हैं, अगर वो मेरे घर पे ही पड़े हैं, मेरे लॉकर में पड़े हैं, अनयूटिलाइज पड़े हैं, तो वो 10 लाख ही पड़े हैं। टाइम इन्फ्लेशन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे कहीं क्या कर देती हूँ, इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो 10 लाख मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, आने वाले 1 साल बाद वो ही मेरा पैसा 12 लाख हो गया, तो कैपिटल ग्रो हो रही है। तो हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, कैपिटल को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बियरर ऑफ ऑप्शंस। होल्डिंग मनी गिव पीपल फ्लेक्सिबल परचेजिंग पावर टू स्पेंड और इन्वेस्ट व्हेन एवर दे चूज। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जो बियरर है, जिसके पास पैसा है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए ही यूज नहीं करता, मतलब किसी भी ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर सकता है। मनी का कुछ भी यूज कर सकता है, वो कहीं खर्च कर सकता है, कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो चाहे वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। मनी हेल्प गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली। तो फिजिकल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, हमारी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई फॉर्मुलेट करता है। तो इन सब का बेसिस क्या है, मनी ही है। जैसे आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एडजस्टिंग मनी सप्लाई। मनी को इंक्रीज करना है मार्केट में या डिक्रीज करना है मनी की सप्लाई को, तो ये सारा आरबीआई क्या करता है, मेजर्स यूज करता है। तो ये थे हमारे कॉन्टीजेंट फंक्शंस। चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी और प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मनी। तो सबसे मेन, प्राइमरी और प्रिंसिपल फंक्शन क्या है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मेन क्या काम है, किस काम के लिए मनी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर है बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट देखते हैं, मनी एलिमिनेट द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो मनी ने कौन कौन सी ड्रॉबैक्स को दूर किया है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स,
गवर्नमेंट रेगुलेशन, इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मेरे पास गेहूं है तो मेरे को आगे वही पर्सन ढूंढना पड़ेगा ना जिसको गेहूं की जरूरत है, और मुझे एक गाय चाहिए और वही पर्सन ऐसा होना चाहिए जो गाय बेच रहा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास गेहूं हो, मैं गेहूं बेच रही हूं तो अगले के पास गाय ही हो। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये हमारी जो इच्छाएं हैं हमारा उसका मैच हो जाना, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, ये पॉसिबल नहीं होता था। तो मनी कंसेप्ट ने डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स ड्रॉबैक को एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when money acts as a common denominator to express the value of all other goods and services, which function is it performing? मतलब मनी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब कॉमन स्टैंडर्ड हमें दे रहा है, जैसे रुपीज है, डॉलर है, पॉन्ड्स है, टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हम अपनी गुड्स की सर्विसेज की वैल्यूएशन कर सकें। तो जब मनी ये काम कर रही है तो मनी कौन सी काम हम कह सकते हैं कि कर रही है, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लिक्विडिटी इंडिकेटर। तो इसका आंसर है ए, यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजर ऑफ वैल्यू। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि मनी ने हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर दिया है, एक कॉमन स्टैंडर्ड दिया है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शंस ओवर फ्यूचर पीरियड्स आर फैसिलिटेटेड बाय विच फंक्शंस ऑफ मनी। मतलब हम क्या करें, पैसा उधार ले रहे हैं, पैसा उधार दे रहे हैं, ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं फ्यूचर पीरियड के लिए। तो ये कौन सा फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉन्टीजेंट फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टैटिक मेजर। तो इसका आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले हम पढ़ चुके हैं डेफर्ड पेमेंट क्या है। जैसे मैंने कोई फोन खरीदा है और उसकी पेमेंट मैं क्या कर रही हूँ, किस्तों में कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट में कर रही हूँ, ईएमआई भर रही हूँ। तो मतलब क्या है, हम बोरिंग एंड लैंडिंग कर रहे हैं फ्यूचर पीरियड के लिए। तो ये मनी का कौन सा फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट है तो मनी ने हमें क्या दिया, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होल्डिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर डिफाइन विच फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के पास पावर है वैल्यू को होल्ड करने की, कहाँ, और वो जो पावर है होल्ड करने की वैल्यू को, वो कहाँ लेकर जा रहा है, फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। तो इसमें मनी कौन सा फंक्शन कर रही है, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मेजर ऑफ लिक्विडिटी एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो हमारा आंसर है ए, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या करती है, वैल्यू को स्टोर करके रखती है जिससे कि हम फ्यूचर में आने वाली ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा, द ईज विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू इज नोन एज। मतलब कि हम अपनी एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं मनी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी, लिक्विडिटी, प्लास्टिक मनी और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी। मतलब कैश क्या है, मोस्ट लिक्विड एसेट है हमारी, कि कितनी जल्दी हम अपनी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी। जितना जल्दी हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई एसेट है, हमारी कोई संपत्ति है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट लिक्विड है। और जितना ज्यादा टाइम लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस लिक्विड एसेट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ ₹200 बैंक नोट। और 200 रुपीज का जो बैंक नोट है वो कब रिलीज किया गया था, 25 अगस्त 2017 को। तो इसके ऊपर कौन सी इमेज है, सांची का स्तूप है, रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, हम्पी है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, सांची स्तूप।
नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट। तो बैंक नोट इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। एक्सेप्ट फॉर द 1 रुपी नोट, लेकिन 1 रुपी नोट आरबीआई इशू नहीं करता, वो उसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, विच इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स। तो हमारी गवर्नमेंट क्या इशू करती है? कॉइन्स इशू करती है। और 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितने बैंक नोट है उन्हें कौन इशू करता है, कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। उसके बाद देखते हैं हम, हमारे जैसे बैंक नोट हैं उनके ऊपर कौन कौन सी इमेज बनी हुई है। जैसे कि 10 रुपीज का नोट है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, उसकी इमेज है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। 50 के नोट पर हम्पी है। 100 रुपीज के नोट पर रानी की बावड़ी है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 के नोट पर रेड फोर्ट विद इंडियन फ्लैग की इमेज है। और 2000 का नोट जो कि अब बंद हो चुका है, उस पर मंगलयान की फोटो थी। मैं आपको इनकी इमेज दिखा देती हूँ। ये है 2000 का नोट, 500 का नोट है, इस पर रेड फोर्ट की इमेज है। और 2000 के नोट पर मंगलयान की इमेज है। तो इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियोस में मनी का जो कंसेप्ट है टोटली वो कंप्लीट हो जाएगा।